पेश की है, रोक सको तो रोक लो, हम तो पेपर लीक कराते रहेंगे। यूपी पुलिस, यूपी पीसीएल, यूपी एसएससी, नलकूप ऑपरेटर, यूपी टीईटी, बीएड, नीट आदि परीक्षाओं के पेपर भी लीक होने से हड़कंप मचा था। एसटीएफ ने परीक्षा माफियाओं को पकड़ा भी, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो एक बार फिर अपने पुराने धंधे में लौटते दिखाई दे रहे हैं। आखिर कब रुकेगी पेपर लीक का ये सारा मामला, इसी पर बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। बोर्ड परीक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक के पेपर लीक होना अब आम बात हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी में पेपर लीक होना कब बंद होगा। आखिर क्या कारण है कि जिम्मेदार विभाग अभी तक एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं तैयार कर पाए हैं। हालांकि एग्जाम से पहले बातें बड़ी बड़ी होती हैं, तकनीक का सहारा भी लिया जाता है। पहले कॉपी पेंसिल से एग्जाम होते थे, अब OMR शीट से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन होता है। जो लोग कराते थे धीरे धीरे संपर्क में आए ऐसे। हाँ, मैंने पेट डाला था, मेरे पेट में जो है मतलब 24 लाख बच्चे पेपर दिए, जिसमें मेरे 20,000 रैंक जी। तो मैंने फॉर्म डाल दिया था मेंस के लिए, तो उन लोगों को लगभग एरिया पता हो जाता है कौन कौन मेंस का डाला है जी। तो धीरे धीरे टच में आया, उसी से बात हुई, तो उसने कहा कि अब करा देंगे आपका। तो डिवाइस दिया, मैं लगा के आया, लेकिन डिवाइस जो है जब मैंने पेपर देखा तो पेपर मुझे 80-85 क्वेश्चन मेरे आ रहे थे जी। तो मैंने जो है डिवाइस ले जाके बाथरूम में उसको तोड़ के डाल दिया, लेकिन जो कान में जो डिवाइस जिसमें आवाज़ आती है वो गलती से मेरे जेब में रह गई थी। अब मैंने पेपर अपने से पूरा किया, लेकिन वो लास्ट के 1-2 मिनट था, सर लोग आ गए, क्योंकि वहाँ पे उसको जब पकड़े तो उसके पास जो भी रहा होगा, जैसे भी शायद मेरा एडमिट कार्ड उसके मोबाइल में था, उसी रोल नंबर से सर लोग आके मुझे उठा लिए। ये उत्तर प्रदेश में कोई नई चीज़ नहीं है कि एक बार हो। उत्तर प्रदेश में इससे पहले नलकूप की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर पुलिस परीक्षा का, तमाम तरीके के और परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं या फिर वो परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान इसलिए तैयारी नहीं करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का फेलियर का शिकार हो, उत्तर प्रदेश की गलत नीतियों का शिकार हो, उत्तर प्रदेश की फेलियर का भुगतान वो नौजवान करे। उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य की चिंता करता है और सरकार से उम्मीद लगाता है कि ये सरकार उसके हित के लिए काम करेगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार का ये बड़ा फेलियर है। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई है, जितने भी पेपर हुए वो सब के सब मैक्सिमम तो लीक हुए और कुछ में सॉल्वर पकड़े गए। क्या चाहती है ये सरकार? पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार लीक हो रही है, जानकारियां लीक हो रही हैं, या बेरोजगारों को रोजगार न देने की ये कोई साजिश है? इसका पता करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बेरोजगारों के प्रश्न भी नहीं और प्रश्न पत्र भी नहीं सुरक्षित रख सकती, तो बेरोजगारों की नौकरियां कैसे सुरक्षित रखेगी? विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना, ना ही इधर कोई पेपर लीक हुआ, और जो लोग भी इस तरह की योजनाओं में लिप्त हैं उनकी समय पूर्व गिरफ्तारी हो जा रही है। मुझे लगता है विपक्ष केवल बौखलाया हुआ और इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहा है। पेपर लीक होने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। लोग नौकरियों को परीक्षा के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। इस सिस्टम को रोका जा सकता है, लेकिन सिस्टम के भीतर एक और भ्रष्ट सिस्टम पल रहा है, और वो है एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनियों का। एक बड़ी कंपनी एग्जाम का ठेका लेकर दूसरी छोटी कंपनी को एग्जाम का ठेका दे देती है। वे छोटी कंपनी एक और छोटी कंपनी को जोड़ लेती है। बस यही से शुरू हो जाता है पेपर लीक का मामला। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। इसको लेकर जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है, जो एग्जाम हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या ऐसे भी एग्जाम्स हैं जहां चीजें सामने नहीं आती, उसके पीछे भी पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ है? अभी संशय उठने लगा है लोगों पर। अब कैंसिलेशन को लेकर भी कवायद तेज हो गई कि इस पेपर एग्जाम को कैंसिल किया जाए। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल आरपी मिश्रा जुड़ गए हैं, शिक्षक नेता हैं। इसके अलावा
भरत सेठी लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। आरपी मिश्रा जी के पास आएंगे, उससे पहले भरत आपके पास आएंगे। भरत, अब ये जो मामला है जोर पकड़ने लगा है, राजनीति तेज हो गई है, सरकार पर दबाव भी बन रहा है कि जो एग्जाम कल हुए हैं उन्हें कैंसिल किया जाए। क्या कुछ जानकारी आपके पास और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको जिस तरीके से 2017 के बाद से और अभी तक लगातार जो पेपर लीक के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसको लेकर विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है। लगातार वो सरकार को घेरने का काम कर रही है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो लगातार कर रहे हैं सख्ती जरूर करते रहे और सख्त आदेश भी, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी बदनामी सकते हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए कि जिस तरीके से पेपर लीक हो और तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। एनएसए भी लगा चुकी हुआ, यूपीसीएल की बात करें, लेखपाल की बात करें, तमाम जो पेपर लीक के मामले जो सामने आए, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हैं। यूपीएसटीएफ लगातार गिरफ्तारी भी कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है और कड़ी कार्रवाई भी करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है तौर पर सख्त रहे और लगातार विपक्ष उनको घेर रहा है और विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। अब लेखपाल की बात करें, पेपरों की, उसको भी लीक हो गया। जो सॉल्वर गैंग है वो भी नहीं घबरा रहे हैं, कह सकते हैं। जो जिस तरीके से लगातार ये पेपर लीक में जो संलिप्त पाए गए हैं, जो पेपर भी, उनके ऊपर डर खौफ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनका ढीला रवैया और उनका जो कह सकते हैं लापरवाही, जिस कारणवश सरकार की बदनामी भी हो रही है। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि उसके प्रदेश में पेपर लीक हो, तमाम जो बातें हो सामने हो। हाँ, विपक्ष को एक मौका मिला है। विपक्ष के साथ साथ जो गांधी है अपनी ही सरकार को घेरने के लिए किया है कि जो माफिया है, पेपर माफिया है, वो लगातार उत्तर प्रदेश में उनका जो जाल फैल रखा है और सरकार नाकाम साबित हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को अब सख्त कदम और उठाने चलेंगे और सख्त कदम उठा के, और जो अधिकारी है जो लापरवाही जो बरत सख्त कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल भरत, विपक्ष को मौका मिल गया है, मुद्दा मिल गया है बैठे बैठाए, लेकिन सवाल यह भी कि जो आयोग है जिसकी जिम्मेदारी है पेपर को सुव्यवस्थित तरीके से कराना, क्योंकि पहले हमने देखा है कि पेपर्स लीक हुए हैं तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा क्यों नहीं रहा है। इसी पर आगे भी बात करेंगे, आप बने रहिए। राहुल मिश्रा जुड़ गए प्रयागराज से। चूंकि राहुल प्रयागराज से हो, प्रयागराज इसलिए जरूरी बात करना क्योंकि वहां से जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा गया है और उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये पहले भी इन मामलों में इन्वॉल्व रहा है और एडीजी अमिताभ यश ने भी कहा था कि उनको जानकारी हो गई थी। राहुल, आपके पास आएंगे, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है प्रयागराज में? जी, आपसे बता दें, यूपी एसटीएफ ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ कर रही है। और ये गैंग जो है बहुत बड़ा गैंग है। इसमें जो पटेल गैंग का नाम आ रहा है, जो खुलासा भी हुए पटेल गैंग का नाम खुलासा हो रहा है कि पटेल गैंग की ये है और पटेल गैंग ने करवाया है। इनका जो तार है वो तार पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और जिसके कारण राहुल, इसके पहले भी जो पटेल गैंग है कई सारे पेपर लीक करा चुका है, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी और फिर से ये सक्रिय हो गया। तो क्या जो पुलिस विभाग है, जो खुफिया तंत्र है, इन पर नजर नहीं रखता है कि ये जो पेशेवर लोग हैं जिनका काम ही यही है लोगों के पेपर सॉल्व करना, तो ये क्या माने, नाकामी माने पुलिस विभाग की खुफिया तंत्र की? जी, बता दें कि पुलिस कहीं ना कहीं आपसे बता दें, इसमें शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं जो मिले हुए थे, जिसके कारण आज इतनी बड़ी जो कमियां निकाली लेखपाल भर्ती में घोटाले हुए रहे हैं और ऐसे मिली भगत के कारण हो रही है। ये कहीं ना कहीं है। अगर जांच हो, ये जांच का विषय है कि अधिकारी भी नपेंगे, क्योंकि अधिकारियों के बिना मर्जी के पेपर बाहर जा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकारी जो बचे कुचे हैं उनके में भी कार्रवाई होना चाहिए और ये पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। और क्या नाम है, जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ अगर एक्टिव ना हो तो अभी भी अधिकारी बच सकते हैं, लेकिन बचने कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है इस प्रेजेंट टाइम में। जी राहुल, लौटेंगे आपके पास। और जो पटेल हैं, 3 पटेलों के नाम आ रहे हैं, नरेंद्र पटेल, विजयकांत पटेल और
एक है जो पुराने पेपर सॉल्वर में नाम रहा है KN पटेल। ये 3 पटेल हैं, इनके इर्द गिर्द ये पेपर आउट का मामला चल रहा है जो सामने आ रहा है। इस पर और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मधुर मोहन जुड़ गए कानपुर से, चूंकि कानपुर में भी कल पेपर जो एग्जाम हुआ था, जो 12 जिले थे उनमें कानपुर भी शामिल था। मधुर, कानपुर को लेकर बात करें तो यहाँ के जो परीक्षार्थी थे, जब ये पता चला कि पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया, तो उनका क्या रिएक्शन था और क्या कुछ कानपुर में देखने को मिला? जी बिल्कुल, हम कानपुर में कल बात करें, जो कल जो परीक्षा हुई थी इसमें 2 लोग तो परीक्षार्थी जो थे वो पकड़े गए थे। लेकिन सबसे पहले सामने इसमें ये आ रही, जब ये एसटीएफ ने दोनों को पकड़ा था, इससे पूछताछ की थी, तो इसमें तो निकल के आया था कि दोनों परीक्षार्थी के जो सॉल्वर थे वो आपको प्रयागराज के रहने, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। सबसे पहले ये समझ में आ रही है इसमें कि जो भी सॉल्वर पूरे प्रदेश में कई 18 पकड़े गए हैं, तो 18 पकड़े, उनकी जो मेन ब्रांच थी देखा जाए वो थी प्रयागराज। यदि एसटीएफ पहले से ही यदि इसमें काम करती, कहीं ना कहीं ये परीक्षा भी अच्छे से होती है, जो पेपर आउट हुआ वो भी ना हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एसटीएफ की भी नाकामी देखने को मिल रही है, जो प्रशासन की उसकी नाकामी देखने को मिल रही है। लेकिन जो विद्यार्थी जो सालों से पढ़ाई करता है, सालों से परीक्षा देता है, सालों से तैयारी करता है, कहीं ना कहीं कल हम लोग जो बात की थी और भी छात्र तो उनका साथ कहना था कि हम लोग की मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे पास हम लोग के हाथ में कुछ नहीं लगता है। लेकिन जो ये प्रत्याशी जो लोग पकड़े गए हैं, कल हम लोग की जब जय पटेल जो गोविंदनगर से पकड़ा गया था माया इंटर कॉलेज से, हमने उससे बात की तो उसका साथ कहना था कि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं वकालत भी करता हूँ, मैंने बात की थी भाई, उसमें जो पेमेंट की उसने जो रुपए की बात की, उसने बताया 10 लाख रुपए में हमारा सौदा तय हुआ था कि हम परीक्षा में पास करवाएंगे वहां से। उसने उसको चिप दी की थी, 10 मिनट का एक उनको परीक्षा दिया गया था, वही प्रयागराज बुला के 10 मिनट में उनको समझाया गया था कि आपको चिप कैसे लगानी है, कैसे क्या करना है। यदि यही पहले एसटीएफ को यदि पहले जानकारी होती, कहीं ना कहीं ये जो प्रत्याशी जो पकड़े गए हैं वो भी सेफ हो जाते, उनका पैसा सेफ हो जाता, और जो ये नकल हुई है वो भी कहीं ना कहीं बचाई जा सकती थी। जी मधुर, जो बता रहे कानपुर में जो 2 सॉल्वर पकड़े गए हैं, ये किनकी जगह परीक्षा दे रहे थे, वो कौन लोग थे, और अब तक उन दोनों 4 लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? एक तो सॉल्वर, ऊपर से किसकी जो परीक्षा सॉल्व कर रहा था वो। सबसे बड़ी बात इसमें देखने की ये है, पूरे प्रदेश में जो 18 जो लोग पकड़े गए हैं उसमें ये 2 लड़के ये पकड़े गए हैं कानपुर में, जिसमें जो एक माया देवी इंटर कॉलेज से पकड़ा गया था जो गोविंदनगर में है, और एक जो नवागढ़ में। सबसे बड़ी देखने में ये दोनों लड़के सॉल्वर नहीं थे, खुद परीक्षार्थी थे, ये अपने ही पेपर खुद देने आए थे। लेकिन इनकी कुछ सॉल्वर से बात हुई थी जो प्रयागराज से बैठ के इनको पेपर चिप द्वारा दिलवा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिली थी कि दोनों के सॉल्वर जो थे वो प्रयागराज के रहने, तो दोनों अलग अलग थे। लेकिन जो ये लड़के पकड़े गए हैं, यहाँ पे लड़के पकड़े गए दोनों, नवाबगंज से एक पकड़ा गया, एक पकड़ा गोविंदनगर से पकड़ा गया, ये दोनों लड़के अपने खुद के पेपर दे रहे थे। ठीक है मधुर, लेकिन जो ब्लूटूथ है, जैसे कहा जा रहा है ब्लूटूथ के जरिए इनको पेपर सॉल्व कराया जा रहा था, तो ब्लूटूथ कैसे अंदर पहुंच जाता है? क्योंकि जब एग्जाम होते हैं उसकी तो प्रॉपर चेकिंग होती है। जी बिल्कुल, ये भी एक जांच का विषय हो। ये जिन जांच एसटीएफ सही से करे तो इसमें कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन के जो कर्मचारी लगे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी सेटिंग होती होगी, क्योंकि ऐसे जब चेकिंग के अलावा ये सब नहीं जा सकता। लेकिन जो ब्लूटूथ वहां देखा गया था, जो हम लोग ने चिप देखी थी, वहां पे वाकई एक चौंकाने वाली चीज थी कि एक छोटी सी जो एयरफोन था वो काम के अंदर था, और एक तो ये मधुर जो चिप थी, जो ब्लूटूथ की जो चिप थी, वो क्या नजर नहीं आ रही थी? जी बिल्कुल, ये जो एटीएम कार्ड जैसा था वो अपने हाथ में बांधे थे, एटीएम कार्ड जैसा जो पूरा उसको रन कर रहा था, और जो एक ब्लूटूथ थी छोटी सी चिप कान के अंदर था, उसको जब तक आप रोशनी में नहीं देखेंगे तब तक वो दिखेगा नहीं। तो लेकिन जो आप कार्ड बता रहे हैं उसको तो देखा जा सकता था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं यही तो कह रहा हूँ कि यदि पुलिस टीम इसमें सही छानबीन करेगी तो उसमें स्कूल प्रबंधन के जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए किसी एक शख्स को जिम्मेदार कहना ठीक नहीं, एक पूरी कड़ी है, उस कड़ी में कौन कौन लोग हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बने रहिए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उमेश जैन है मेरठ से। उमेश जी अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बिना धांधलेबाजी के कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो या पुलिस का हो या राजस्व का हो या कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जहाँ पर धांधलेबाजी नहीं हो रही है और सरकार की मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। इसकी वजह से रोजाना घपले हो रहे हैं। और फिर मैं ये बात कहूँगा, किसी का भी काम बिना ऊपर के पैसे किए
नहीं हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, इससे मुझे बहुत दुख है। ये हालात कब सही होंगे जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और अच्छे लोग सरकार में आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए उमेश जी। हमारे साथ आरपी मिश्रा जी बने शिक्षक नेता हैं। आरपी मिश्रा जी, जो स्टाफ है स्कूल के भीतर, कई स्कूलों में जहां पर एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, कई सेंटर से ये भी खबर आई जो एग्जामिनर थे, अगर प्रयागराज की बात करें, कोई चेतना स्कूल जहां पर लेखपाल की परीक्षाएं हो रही थी, कहा जा रहा है कि दूसरे रूम में कुछ जो परीक्षार्थी थे उनको एग्जाम जो है पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। तो यहाँ पर कई लोगों की भूमिकाएं जो हैं वो संदिग्ध हैं। किसी एक व्यक्ति को ये हम कहें कि सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, जो परीक्षाएं संपन्न होती हैं विद्यालयों में, तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, जो व्यवस्थापक हैं और शिक्षकों की होती, विद्यालय के स्टाफ की। अगर स्टाफ और प्रधानाचार्य इतनी कड़ाई से सभी जो भी गाइडलाइंस है उनका अगर अनुपालन करे तो इतना आसानी से संभव नहीं कि ब्लूटूथ या चिप्स वो लगा करके नकल कर रहा हो। तो बड़ी घटना है, छोटी नहीं। और एक और बात है कि इस पर चूंकि ये नकल पकड़ी जाती है, केसेस पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। कार्यवाही न होने से जो होती है खाना पूर्ति करके फिर खत्म हो जाता। फिर वही, अगर एक बार जो पकड़ा गया दोबारा फिर वो इन्वॉल्व होता है तो इसका मतलब है कि उसने तो धंधा बना लिया और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व। ये भ्रष्टाचार की कड़ी यहाँ नीचे से नहीं ऊपर तक जुड़ी हुई। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो बच्चे वैसे भी बेरोजगार हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है, बहुत समय के बाद ये परीक्षा होने जा रही है। ये करीब 3000 कितने लेखपाल है, उनके लिए 40 लाख बच्चों ने आवेदन किया था संख्या। इतने लोगों में से छटनी हुई, जो प्राइमरी टेस्ट होता है उसमें से लगभग 2.5 लाख बच्चे आए, परीक्षा दे रहे हैं। तो वो तो एक संजोए थे कि परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद हमारी नियुक्ति होगी। अब ये परीक्षा, ये स्थिति है, इसमें कैंसिलेशन के लिए भी दबाव बना हुआ है कि कैंसिल होनी चाहिए। तो जो ये परीक्षा है, परीक्षा अगर सही ढंग से संचालित, बिल्कुल, और दबाव भी है सरकार पर कि परीक्षा जो है कैंसिल हो। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, आपके पास लौटेंगे सर। आशीष जी हैं कानपुर से। आशीष जी, अपनी राय दे सकते हैं आप। मेरा ये कहना है कि जो योगी जी ने मुख्यमंत्री काल में अपने इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का परिणाम है कि ये सब पकड़े जा रहे हैं। तो पहले तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी इतना भ्रष्टाचार होता था, सबको मालूम है। पूरी लिस्ट जो है जाती थी, बिना एग्जाम दिए सब पास हो जाते थे। जो ये पकड़े जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि योगी जी की इतनी बढ़िया कार्यशैली है, इतना सख्त कानून है। लेकिन ये है कि हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो वो अपना काम करते हैं। चोर चोरी से बाज नहीं आता, लेकिन यह है कि पकड़ा जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो इसी तरह ये सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा काम करती रहेगी। शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शशि जैन है मेरठ से। शशि जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल के उसमें हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। शिक्षिकाओं को देख लो, स्कूल को देख लो, शिक्षिकाओं को देख लो, स्कूलों को देख लो। जिन लोगों की सीटें रिजर्व होनी चाहिए वो होती नहीं है। डोनेशन पे उनके पैसे दिए जाते हैं, उनके लिए सीट निकाली जाती है अमीरों के लिए, गरीबों का ध्यान नहीं दिया जाता। और हर जगह, हर उसमें जहाँ पे ये पवित्र शिक्षा जैसी बातें करी जाती हैं, उसके पीछे डोनेशन दिखाया जाता है। धन्यवाद। शुक्रिया आपकी बात कहने के लिए। हालांकि सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और कई लोग ये उपलब्धि मान रहे हैं सरकार की उपलब्धि है कि ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। पहले की सरकारों में लोग पकड़ नहीं जाते थे। विपक्ष का दूसरा कहना है और जो फेवर में सरकार उनका अलग कहना है, बचने के लिए जो कह सकते हैं, या फिर उनकी बात को भी लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ शानू जुड़ गए हैं बरेली से।
शानू, बरेली में भी कल जो एग्जाम है सेंटर बनाया गया था, तो बरेली के जो परीक्षार्थी हैं उनका क्या कुछ कहना है जो ये पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है? शानू, देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल बरेली की बात शानू हम चाहेंगे आप एक बार अनम्यूट कर दें अपने फोन। आवाज पहुंच नहीं शैलेंद्र आप? जी शानू, आवाज आ रही है आपकी। देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, बरेली में बात करें या फिर और प्रदेश भर के जिलों की बात करें, तमाम सॉल्वर पकड़े गए हैं और कई गैंग का खुलासा भी हुआ है। लेकिन जिस तरीके जो परीक्षार्थी हैं जो बाकायदा काफी लंबे समय से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए आते हैं और उनके परिवार को उम्मीदें होती हैं कि इस बार हमारा बच्चा पढ़ करके आगे जाएगा और रिजल्ट हासिल कर करके उसमें उपलब्धि लाएगा और कहीं ना कहीं एक बच्चे को, घर के परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। जीरो टॉलरेंस, देखिए कितने दर्शक साफ तौर पर से कह रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को सीटें नहीं मिलती हैं, जुगाड़ फिट करी जाती है, तो तमाम तरीके की बातें आती हैं। विपक्ष की बात करें तो शैलेंद्र, साफ तौर पर से विपक्ष को हर बार, जब से प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, लेकिन उनका माननीय का ख्याल उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो नहीं रखते हैं। साफ तौर पर से विपक्ष को रोजाना नए नए मुद्दे मिल रहे हैं, सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। कल एक फिर से बड़ा मुद्दा मिल गया कि लेखपाल की परीक्षा में फिर से घोटाला हुआ, लेकिन अभी तक इस जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको भ्रष्ट बताना बिल्कुल सही है, क्योंकि शैलेंद्र साफ तौर पर से गैंग पकड़ जो गलत काम कर रहे हो तो उनको पकड़ लिया जाता है। बरेली में बात करें, बिहार से बैठा हुआ गैंग चल रहा था, नालंदा का रहने वाला राजीव कुमार था, वो परीक्षा दे रहा था। आखिर इसके पीछे पूरा राज क्या था, कोई गैंग का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। साफ तौर पर से ये नहीं, अभी बरेली की जो एसटीएफ की यूनिट है वो अभी तक ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर जो राजीव कुमार दूसरे बच्चे की जगह परीक्षा दे रहा था, इसका कौन भ्रष्ट अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस जो सरकार की नीतियां हैं उनको दबाने का काम कर रही है। और इसके बाद जो साफ तरीके से जो आगे आना चाहते हैं, देश का भविष्य संवारना चाहते हैं और लंबे अरसे से परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको इस चीज का घाटा होना पड़ता है। कल जब सॉल्वर गैंग पकड़ा गया तो हमने कई परीक्षार्थियों से बातचीत करी और उनका अनुमान जानना शानू, बरेली जैसा बता रहे हैं कि राजीव कुमार, कितने लोग सॉल्वर जो है बरेली से पकड़े गए हैं और उनके बारे में क्या कुछ जानकारी, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है? जो परीक्षा दे रहा था दूसरे व्यक्ति की जगह है और दोनों पे कार्रवाई हुई है नहीं हुई है? और जो सेंटर है वहां कैसे भीतर पहुंच गया? क्योंकि सेंटर भी संदेह के घेरे में आ जाएगा कि ब्लूटूथ लेकर अंदर पहुंचा कैसे। देखिए बड़ा सवाल आपने शैलेंद्र, बड़ा सवाल कहा और कल भी के न्यूज ने इस सवाल को प्रमुखता से उठाया कि आखिर जो सेंटर होते हैं तमाम चीजों की निगरानी होती है और तमाम, चाहे पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें या फिर जो सेंटर इंचार्ज बनाए जाते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो खुद गेट पे खड़े होकर के जो प्रवेश मार्ग होता है उस पर खड़े होकर के बच्चों के बाकायदा जो फोटो होता है एडमिट कार्ड पर और जो आधार कार्ड से मैच करता है उन सब चीजों की निगरानी करते हैं। लेकिन बड़ा लाजमी हो जाता है, तमाम प्रदेश भर में 18 से ज्यादा जिलों में सॉल्वर पकड़े गए और उनको एंट्री भी मिल जाती है और ब्लूटूथ डिवाइसेस भी चली जाती हैं। हालांकि फिलहाल बरेली में सिर्फ एक सॉल्वर पकड़ा गया है, वो खुद एक रामपुर का छात्र था, रिंकू, उसकी जगह पर वो बरेली में परीक्षा दे रहा था। और ये जो राजीव कुमार है ये नालंदा का रहने वाला, जिस तरीके से एसटीएफ ने जानकारी दी, एसटीएफ जितनी जानकारी जुटा पाई, नालंदा का रहने वाला था और बिहार में इसका कॉन्टेक्ट था। तो बड़ा विषय है कि आखिर इन लोगों को एंट्री कैसे मिलती है और प्रवेश जो केंद्र होते हैं, जो सेंटर बनाए जाते हैं, उनकी जो इतनी कड़ी निगरानी होती है तमाम तरीके की। वो पहले तो बावाई लूटते हैं कि हम इस तरीके का व्यवस्था अपनाए हुए हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो जब परीक्षा बेकार हो जाती है बच्चों की और उसके बाद वो ना तो जिला के अधिकारी दिखते हैं ना ही सेंटर के अधिकारी दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्वर पकड़ा गया राजीव कुमार पर कार्रवाई हुई है, उससे एफआईआर दर्ज करा दी गई कोतवाली में और उसके बाद जांच के उससे और भी पूछताछ की जा रही है। और अभी तक जिस तरीके से हमें जानकारी मिल पाई, अभी तक वो फिलहाल जेल नहीं गया है। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर जब तक जिले का प्रशासन, कहीं की भी बात करें, प्रदेश की बात करें, जिले की बात करें, कहीं का भी प्रशासन अब तक उस मुद्दे तक नहीं पहुंचेगा, उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा कि आखिर ये गैंग जो चला कौन रहा था। देखिए बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदारी बनती है। जो परीक्षा का आयोजन करा रहा था आयोग, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हर जिले में जहां सेंटर, एग्जाम सेंटर बनाए गए, उन जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी की देखरेख में एग्जाम्स होते हैं। मजिस्ट्रेट जो हैं वो अपॉइंट कराए जाते हैं ड्यूटी के हिसाब से। तो एक पूरी कड़ी है, पूरी चैन है। एग्जाम सेंटर में जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी लोग बने रहिए। आगे भी बात करेंगे इसी पर कि लगातार जो पेपर लीक के मामले उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं, आखिर इनमें विराम कब लगेगा।
सवाल इसी बात का है, इस पर विराम क्यों लगेगा? कोई विपक्ष को लेकर कहा जा रहा है उसको बैठे बैठाए एक मौका मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है कि अब उत्तर प्रदेश में क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम सारे बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी एक नहीं, जिम्मेदारी सबकी है। और जो ऐसे सॉल्वर्स हैं उनके खिलाफ क्या एक और कड़ा एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे सॉल्वर्स हम देख रहे हैं जेल जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर उसी धंधे में लग जाते हैं। एक बड़ा सिंडिकेट, एक बड़ा गैंग जो है वो इस पर काम कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करने कल हुई लेखपाल, जो परीक्षा हुई लेखपाल भर्ती को लेकर, उसमें सॉल्वर गैंग का मामला सामने आ रहा है। बहुत सारे जो सॉल्वर्स हैं उनका नाम सामने आ रहा है। प्रयागराज इसका केंद्र बताया जा रहा है जहां से पेपर लीक हुआ, और उसके बाद कई अलग अलग जिलों में सॉल्वर्स की खबरें सामने आई हैं। और सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, इन्हें कैसे रोका जाए, किनको जिम्मेदार माना जाए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस पर तय होगी, तमाम सारे सवाल हैं। विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो गया है। अब सवाल ये भी कि जो जिनका कुछ लेना देना नहीं है इस पेपर लीक मामले से, जो परीक्षार्थी हैं उनका भविष्य क्या है, वो क्या करें, जो इतनी मेहनत से एक जिले से दूसरे जिले पहुंच रहे हैं, एक लंबी दूरी तय कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। और जब पेपर लीक होता है तो एग्जाम को भी कैंसिल करने की जिम्मेदारी बनती है, एक दबाव बनता है। तमाम सारे सवाल हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ आरपी मिश्रा जी बने हैं, शिक्षक नेता हैं। आरपी मिश्रा जी, आप ही के पास आएंगे। सर, अब उन लोगों का क्या जो इतना परेशान हुए, इतनी तैयारी की, एक बड़ी दूरी तय की, एग्जाम दिया, अब पेपर लीक हो गया है। अभी माने कि पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल भी होगा, या फिर सरकार ना कैंसिल करे, ऐसा भी हो सकता है। आरपी मिश्रा जी, देखिए, इसमें जो छात्र हैं, जो परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी, सबसे ज्यादा मानसिक दबाव उन पर होता है अगर ऐसी कोई घटना घटती। बहुत से परीक्षार्थी हैं, किन परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, दूर दूर से बच्चे आए। राजधानी लखनऊ में जो सेंटर बनाए गए थे, एक तो सिमरा के पास कोई विद्यालय था, एक गार्जियन आए थे, पूछ रहे थे, पता बड़ी मुश्किल में वो ट्रेस हुआ, गलियों के अंदर पानी कीचड़ भरा हुआ। तो सेंटर भी जो बनाए जाते हैं वो भी सही नहीं बनते कि बच्चों के हिसाब से बनाए जाए। और परीक्षा देने के बाद जब ये नकल होती है, नकल में
पकड़े जाते हैं, पेपर आउट होता है, परीक्षा निरस्त की जाती है, तो सबसे ज्यादा मानसिक दबाव तो बच्चों पर होता है, परीक्षार्थियों पर होता है। कितनी उम्मीद लगा करके आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी परीक्षा होगी, दिन रात एक करके जब परीक्षा देने जाते हैं और वहां परीक्षा देने के बाद अगर ये सुनने में आता कि नकल हुई। अब यहाँ पर जो नकल, अब ऐसा नहीं है कि केवल नकल इतनी जगह हुई कि सब पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं, बहुत सी जगह ऐसी हुई जो पकड़ में नहीं आया हो, सुनियोजित तरीके से किया गया। भ्रष्टाचार है इसमें, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारी मिले हुए। अगर इन पर कड़ी कार्रवाई सरकार कर दे एक बार, तो आगे से उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी तो वही जो नकल माफिया है वो सक्रिय हो जाते हैं, वही कराते हैं। करोड़ों रुपए का व्यवसाय, ये व्यवसाय में नीचे से ऊपर तक हिस्सा जाता, ये बहुत बड़ा होता है। सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, बड़ी मुश्किल में तो ये परीक्षा हो रही है। इतने बेरोजगार हैं, बेरोजगारों के रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं। कुछ हजार बच्चों पद हैं जिन पर नियुक्तियां होनी है, लाखों परीक्षार्थी इसके लिए आवेदन करते हैं, उनका पैसा जाता है, कहीं से आए होंगे। अगर परीक्षा कैंसिल हो जाती है जैसा कि दबाव बन रहा है, तो कितना बड़ा नुकसान होगा इतने बच्चों का जिन्होंने परीक्षा दी है। तो कम से कम जो दोषी व्यक्ति हो उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए, इतनी सख्त कार्रवाई। आरपी मिश्रा जी, किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दोबारा ये लोग इस रास्ते में आने से डरें? जी आरपी मिश्रा जी, सवाल है किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या कानून के जो प्रावधान है उसमें बदलाव करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ताकि दोबारा ऐसा ना हो? ऐसा ये बनाया जाना चाहिए, क्योंकि छात्र, ये परीक्षार्थियों के जो भी आते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। केवल एक ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जिनसे आसानी से बरी हो जाती हैं। धाराएं ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम जो सलाखों के पीछे एक ज्यादा समय तक रहे, ऐसे उनके खिलाफ जो ऐसी धाराएं लगाई जानी चाहिए। वही सवाल है आरपी मिश्रा जी, क्या अब वक्त आ गया उत्तर प्रदेश सरकार को ये सोचने का कि एक नया कानून लाया जाए, पेपर लीक मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक नया कानून नए सिरे से बनाया जाए, ताकि डर का माहौल हो और ये सिंडिकेट नेक्सस गैंग जो फैला हुआ है उस पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश बदनाम होने लगा है, शर्म आने लगी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, कैसे पेपर लीक हो जाता है। और इतने सख्त मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीयत साफ है, उनकी मंशा में कोई ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हो कि ऐसा हो, बावजूद इसके। निश्चित रूप से ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो कम से कम, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसमें देखिए बहुत सी ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे, निराश हो जाते हैं कि गए परीक्षा देने के लिए, परीक्षा नहीं दे पाए। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि जिससे जो माफिया है, जो इसमें इन्वॉल्व है, उन पर कड़ी कार्रवाई और जो अधिकारी मिले हों। क्योंकि अगर एक स्कूल में जहां परीक्षा केंद्र है, अगर वहां पर इस तरह की चिप्स और अगर ये निकल आती हैं और ये इस तरह के नकल हो रही होती, तो मेरा मानना है कि बिना मिली भगत के संभव नहीं है किसी केंद्र पर इस तरह की घटना का होना। तो उन पर भी सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ, परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें सजा मिले। वो बेचारे जो परीक्षा दे रहे हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कम से कम उनको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सके। जी आपके पास लौटेंगे। एबीवीपी कार्यकर्ता हैं, उनका क्या कुछ कहना है पेपर लीक मामले को लेकर, एक बार दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। 2018 में तो पेपर लीक होने का एक रिकॉर्ड बन गया था और उस रिकॉर्ड से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, कोई सीख नहीं ली। और अभी कल फिर लेखपाल का पेपर लीक हो गया है। तो सरकार छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शायद सरकार ये चाहती ही नहीं है कि लोग पढ़े लिखें और सरकार से सवाल कर सकें। तो सरकार में बैठे ऐसे लोगों को मेरा यही कहना है, अगर आप छात्रों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो आप भी उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। आपका परिवार भी इसकी जद में आ सकता है, आपके परिवार के बच्चे भी शिक्षा, रोजगार से अछूते रह सकते हैं।
तो जो गुस्सा है पेपर लीक मामले को लेकर अलग अलग संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, उनमें भी इसकी नाराजगी देखी जा रही है। वो भी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। राहुल हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं, क्योंकि राहुल, प्रयागराज जो है ये केंद्र रहा है जो पेपर आउट हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पटेल हैं, जैसा कि पहले भी जिक्र हो रहा था, नरेंद्र पटेल का गैंग है, और इसके अलावा जो मेन अभियुक्त का नाम आ रहा है विजयकांत पटेल और एक केएन पटेल, ये कौन है पटेल? क्या इनका प्रोफेशन ही यही है और कब से, कितने सालों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं? जो एग्जाम्स होते हैं उनको लीक कराने का ठेका लेते हैं, इनके बारे में जरा विस्तार से बताइए मेरे दर्शकों को। राहुल जी 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 बता दें कि इनका ये काला कारनामा बहुत दिन से ही चल रहा है। अब आपसे बता दें, इनके जो तार हैं लंबे, कहीं न कहीं लंबे अधिकारियों के, कहीं आसपास तक के इनका है, जो डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक सबको प्लस करके काम कर रहे हैं। पटेल जो है, इससे पहले भी पटेल जी पकड़े गए थे, और पटेल गिरोह जो है यहाँ पे सक्रिय है। और आपसे बता दें 2018 में भी यही कारनामा किए गए थे। इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दोबारा न उठे। जैसे कि गुंडा माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वैसे इनके रिश्तेदार नातेदारों तक अगर पकड़ा जाए, इनका पैसा वहां तक पहुंचता है। और आपसे बताऊं, 18 पकड़े गए हैं। 18 से ज्यादा अगर छानबीन हो तो 18 से ज्यादा पकड़े जाएं। और उसके साथ साथ आपसे बता दें, अगर पुट्टी साथ जो जहां पर सेंटर पड़ा है, सेंटर अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सेंटर अधिकारियों के बिना बिना मिली भगत कारण ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो कोई पर मार सके। आपसे बता दें, यह पटेल गिरोह ये बहुत दिन से सक्रिय है, पर इस सरकार में जो है, जो ये सरकार है, ये सरकार एक्टिव है, इसलिए पकड़ी जा रही है। इससे पहले इनके जो मंशा थी, मनोबल था, वो बढ़ा हुआ था, इसलिए पकड़े नहीं जा रहे थे। इसमें पकड़े जा रहे हैं, पर यही कारण है कि जेल जाकर के छूट जाते हैं। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इनके ऊपर जैसे गुंडा और माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं माननीय योगी जी और वैसे मुख्यमंत्री जी, वैसे इनके पूरे परिवार साथ इनके साथ होना चाहिए। राहुल, प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में कई सारे ऐसे सेंटर्स थे, कई जगह तो सॉल्वर का मामला सामने आया। इसके अलावा कई ऐसे एग्जामिनर्स थे जो दूसरे रूम में ले जाकर लोगों के जो पेपर हैं वो खुद उनको सॉल्व करवा रहे थे। यहाँ तो ब्लूटूथ का मामला भी सामने नहीं आया। जो एग्जामिनर्स हैं वो खुद बता रहे हैं क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, और उसका विरोध भी छात्रों की तरफ से जताया गया। कई सारे जो परीक्षार्थी थे उसके विरोध में थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी बता दें, कहीं न कहीं परीक्षा जो सेंटर जिनके पे पड़ा था, उनकी मिली भगत के कारण ऐसा जो हुआ, क्योंकि चिप बेशक से न मिले, लेकिन चिप से बड़े खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ जो प्रयागराज के आला अधिकारी हैं, जो सेंटर बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं इस पटेल गैंग से कहीं न कहीं उनका तार जुड़ा था। इसी कारण उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। मनोबल बढ़ने के कारण वो इतना बड़ा जो आज जो कांड किए हैं, इतना होना नहीं चाहिए था, वो कर दिखाया, क्योंकि उनका मनोबल इससे पहले हो सकता है, इससे पहले सरकारों में किया हो, लेखपाल भर्ती निकली हो, उसमें किए हो, वही सोच के इस बार किए। लेकिन इस बार एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ है, कहीं न कहीं दे दबोची है। और आपसे बता दें, एसटीएफ अभी लगी हुई है यहाँ पर प्रयागराज में, पूरी छानबीन हो रही है। हो सकता है कुछ नए खुलासे कुछ ही क्षणों में या कुछ दिनों में कुछ नया हो जाए, ये एसटीएफ का कहना है। जी ठीक है, भरत के पास आएंगे। भरत लखनऊ से हैं। भरत, अब क्या माने कि सरकार पर एक और दबाव? इसके पहले हमने देखा यूपी टेट की परीक्षा, इंग्लिश का पेपर इंटरमीडिएट में लीक हुआ था, और अब लेखपाल की परीक्षा लीक होना। भरत, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। भरत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपने फोन को अनम्यूट कर लें। शायद भरत की आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे भरत से। मधुर मोहन हमारे साथ बने हैं। मधुर, जैसे कानपुर का मामला सामने आया, जहां पर भी जो सॉल्वर का मामला सामने आया है, उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है? और जो सेंटर है,
क्योंकि सेंटर्स की भी मिली भगत सामने आ रही है। सेंटर की भी जिम्मेदारी होती है कि कैसे कोई दूसरा व्यक्ति वहां पहुंच जाता है एग्जाम देने के लिए। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें गोविंद नगर के जो माया देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज था, जहाँ से ये आपका जय चंद पटेल जो लड़का पकड़ा गया था, युवक पकड़ा गया था, इससे कल एसटीएफ ने और जो पुलिस पूछताछ की, तो अहम सुराग सामने बहुत आए, जिसमें बताया गया कि 10 लाख रुपए ये थे सालभर को उसने से परीक्षा दिलवाने के लिए। सबसे बड़ी तैयारी 10 लाख रुपए एक विद्यार्थी से लिया जा रहा है। और उसके बाद उसने कई चीजें ऐसी बताई हैं कि जितने पेपर हुए हैं उसमें कई जगह लोग ऐसे बैठे हैं जो पेपर दे रहे हैं, और आगे जो परीक्षा होनी है उसका भी उन्होंने बताया कि मेरे सामने कई लोग से बात कर रहे थे, उन लोग की आगे वाली परीक्षाओं के लिए जो पीछे और परीक्षा निकल गई, जो परीक्षा खत्म हो चुकी है उनके लिए भी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैंग था, उस गैंग में एसटीएफ यदि सही से काम करे तो कई ऐसी कड़ियां जुड़ेंगी जो वाकई चौंकाने ले होंगी। लेकिन होता क्या है कि जिस दिन परीक्षा होती है उसी दिन एसटीएफ एक्टिव होती है, उसी दिन छापेमारी करती है। यदि उससे पहले से छापेमारी करे तो हो सकता है कि तो ये छापे जो सॉल्वर बैठते हैं ये पकड़े जाएं, उससे पहले परीक्षा जो रद्द होती है वो भी ना रद्द हो। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें यदि हम मेन सिर्फ एसटीएफ की, तो एसटीएफ काम तो अच्छा करती है, लेकिन एसटीएफ को सिर्फ काम करने के तरीका से नहीं है कि उसी दिन छापेमारी करती है। यदि पहले छापेमारी करे तो हो सकता है प्रत्याशी जो सालों से मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में तो चेहरे में खुशी की लहर दिखे। लेकिन कल जो परीक्षा में जो लोग पकड़े गए, परीक्षा रद्द होने की बात आ रही, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं मायूस दिख रहे हैं। कल हम लोग जो बात की तो साफ कहना था कि परीक्षा रद्द होगी तो हमारी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। और कार्रवाई की बात करें तो अभी तक कार्रवाई उनसे अभी पूछताछ चल रही, उनको दाखिला नहीं किया गया, और कल दाखिला की बात की जा रही। जो मधुर, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, पूछताछ हो रही, लेकिन सेंटर की अगर बात करें, जिस सेंटर में ये प्रवेश मिल गया है इन लोगों को, क्या सेंटर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? जरूर होनी चाहिए, जिला प्रशासन होना चाहिए, जिला प्रशासन को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि सबसे बड़ी बात यारी, जब चेकिंग द्वारा जब कोई चीज अंदर नहीं जानी है, सिर्फ एक पेन पेंसिल जाना, तो उसके बाद ये चीज पैसे चली, जब आपको ऊपर लेकिन नीचे पूरा चेक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत। लेकिन इसमें एसटीएफ यदि सही काम करें तो कई बड़े कड़ियां जुड़ेंगी, कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन जिला प्रशासन भी कानपुर में इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कार्रवाई इसमें होगी। जी मधुर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ भरत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भरत, पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो परीक्षार्थी वहां पहुंचे थे कई सारी उम्मीदें अरमान लेकर कि हमारी परीक्षा अच्छी होगी और हमारा नाम जो है लेखपाल के लिए आ जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी। अब अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है सरकार पर कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए, उसको लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास भरत? देखिए बिल्कुल लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और वहीं अगर बात करें जो बच्चे पेपर देने आए थे उनका भी मनोबल टूट रहा है, क्योंकि लगातार पेपर लीक के मामले जो सामने आ रहे हैं, सॉल्वर गैंग के थ्रू पेपर को लीक किया जा रहा है, चाहे वो डिवाइस लेकर जो परीक्षा जो बच्चे हैं वो पेपर देने पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है, और बच्चों का जो पेपर देने पहुंचते हैं उनका भी मनोबल गिर रहा है, क्योंकि बहुत दूर से लखनऊ आते हैं, जहाँ जहाँ सेंटर्स पड़ते हैं जिले में वहाँ जाते हैं, रात कोई स्टेशन पे स्टे करता है, कोई बस रेलवे स्टेशन पे, कोई बस स्टेशन पे स्टे करता है, कोई सड़कों के किनारे रात को स्टे करता है, इसी उम्मीद के लिए कि हमारा अगले दिन पेपर है, हम लोग पेपर देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसके आधार पे हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, नियुक्ति मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पेपर आउट के बाद उनका मनोबल टूटता है और सरकार को भी विपक्ष घेरता है। आपने इससे पहले प्रश्न किया था कि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है, बिल्कुल दबाव बन रहा है, लगातार दबाव बनता जा रहा है 2017 के बाद से, और अभी तक एक पेपर आउट नहीं हुआ, कई पेपर आउट हुए हैं। यूपीपी का आउट हुआ है, इंटरमीडिएट का आउट हुआ था, यूपीपीसीएल का आउट हुआ था, और लगातार पेपर जो आउट की जो है उस पर रोक नहीं लग पा रही है। रोक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही सख्त कदम उठाएं, भले ही सख्त कार्रवाई करें, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको भी खौफ होना चाहिए कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अभी जो कार्रवाई हुई है, जो ज्यादातर कार्रवाई हो रही है वो सॉल्वर गैंग और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर हो रही है। जिस तरीके से डिवाइस लेकर कार्य स्कूल के अंदर चले, विद्यालयों के अंदर चले जाना, सेंटर्स के अंदर चले जाना, डिवाइस कैसे जा सकती है अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, वहां पर डिवाइस ना पहुंच पाती। सॉल्वर गैंग पहुंचते हैं, डिवाइस की तमाम तरीके की कवायद करते हैं, कहीं ना कहीं मोटी जो रकम है एक एक छात्रों से ली जाती है, उसका बंटवारा होता है। अधिकारी अगर इसमें ना मिले हो, संबंधित अधिकारी सेंटर्स में अगर ना लोग मिले हो, तो इतनी बड़ा जो गैंग है जो कई सालों से चलता आ रहा है, वो उस पर रोक लग जाएगी। अगर छोटी स्तर के भी लोग, छोटे छोटे स्तर से बड़े जो अधिकारी पे एक चैन बनी होती है इस मामले में, लेकिन जो कार्रवाई होती है वो निचले स्तर के अधिकारी पर होती है, और या फिर जो लोग सॉल्वर गैंग के जो लोग होते हैं उनके ऊपर होती है।
योगी आदित्यनाथ को एक बार सख्त कदम और उठाने पड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष को मौका मिल रहा है और सरकार के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। बिल्कुल उठाना भी चाहिए, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और सॉल्वर जो है उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन इसके अलावा जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है परीक्षा को सुव्यवस्थित तरीके से कराना, उन पर कब कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, आप लोग बने रहिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कल हुई लेखपाल परीक्षा को लेकर, जहां सॉल्वर गैंग एक बार फिर से सामने आया है। पेपर लीक हो गया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इसके पहले यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, फिर अंग्रेजी का इंटरमीडिएट का, और अब लेखपाल परीक्षा का। तमाम सारे एक गैंग जो है, कई जगह से खबरें आ रही हैं, अलग अलग जिलों से, जहां पर सॉल्वर बैठे थे दूसरे की जगह, कुछ लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि रेस्टिंग भी हो रही, लेकिन सवाल इस बात का क्या एक बार फिर से पेपर कैंसिल होगा। और जो लोग बड़ी उम्मीदें बांध कर पहुंचे थे एक दूसरे शहर से दूसरे शहर एग्जाम देने, क्योंकि सेंटर जो थे जिले में सिर्फ 12 बनाए गए थे, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी पर बात कर रहे हैं। कॉलर जुड़ गए हैं, केसी हैं हल्द्वानी से। केसी, आप अपनी बात कह सकते हैं। केसी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क केसी से टूट गया है। हम भरत के पास वापस आएंगे। लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ बने हुए संवाददाता। भरत, सवाल यह है कि जो एडीजी अमिताभ यश हैं, अमिताभ यश का कहना है कि हमें पहले ही पता चल गया था कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। अगर आपको पहले पता चल गया था, अब ये नहीं पता कितना पहले पता चल गया था, पहले अगर पता चला था उसको फिर एग्जाम को कैंसिल करा देते, तो जो छात्र, जो परीक्षार्थी हैं, माफ कीजिए परीक्षार्थी, अभ्यर्थी, वो इतनी दूर क्यों आते? देखिए, बिल्कुल अगर ये सूत्रों के हवाले से या इनको पक्का सबूत था कि ये पेपर लीक हो चुका है, तो उन लोगों को, बच्चों को मना कर देना चाहिए था को वो लोग पेपर देने ना पहुंचे, या फिर जब पेपर का सेंटर में पहुंच गए हो बच्चे अपने सेंटर पे और वहां पर जब एंट्री कर ली हो उसके बाद पता चला हो तो वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, उनके टाइम की भी बर्बादी है। जो लोग पेपर देने पहुंच रहे हैं, हम आप केसी का जिस तरीके से उनका कहना है कि पता चल गया था, हम लोगों को जानकारी हो गई, तो ये स्पष्ट कर दें कि कब जानकारी हुई थी। अगर जानकारी पहले कुछ समय घंटों पहले हुई थी तो मना कर देना चाहिए था, प्रवेश नहीं देना चाहिए था। या फिर वो ये चाह रहे हो कि अब सबूत जो है, जो डिवाइस के अंदर पहुंचे या किस तरीके से रंगे हाथ पकड़े, तो कहीं ना कहीं एक एसटीएफ भी इस चीज को देख रही थी, अपने स्तर से जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर किया जाए। फिलहाल पेपर लीक हुआ है, ये पहला मौका नहीं है। अब हाँ, तक कदम उठा के सरकार को और चौकन्ना होना पड़ेगा, जो पेपर लीक मामले को और से और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, जो एजेंसियां हैं उनको, कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, अब आगे ना हो, तो कि
विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी अब सरकार के खिलाफ बोलने लग गई है। बच्चों की जो परिजन है उनको भी लगता है कि अब बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो घबराते हैं उनके घर वाले। बिल्कुल, और बदनामी भी हो रही है उत्तर प्रदेश की। इस प्रदेश को लेकर ही कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में हर बार पेपर लीक हो जाता है, तो इसके बारे में भी सोचना होगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आदित्य सिंह हैं कानपुर से। आदित्य जी अपनी बात कह सकते हैं। हेलो आदित्य जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर आ रही है सर। ये पेपर लीक हो जाते हैं, इसका क्या करा है? हम चाहेंगे एक बार फिर से आप अपनी बात दोहरा दें, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, और हम चाहेंगे टीवी का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम कर दें। लीक हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, अरेस्टिंग भी हो रही, लेकिन क्या ये कार्रवाई ठीक है? क्या इससे और भी एक कड़ा एक्शन लिया जा सकता है ताकि दोबारा ऐसा ना हो? इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। मधुर हमारे साथ बने हैं। मधुर, कानपुर की अगर बात करें, कानपुर में कई सेंटर्स बनाए गए थे। जिम्मेदारी जिलाधिकारी की भी होती है, डीएम सर्वे सर्वा होता है, मजिस्ट्रेट को कहां अपॉइंट करना है, क्या सेंटर का निरीक्षण किया जाना है कि नहीं या नहीं किया जाना चाहिए, क्या ये सब चीजें हुई थी या फिर नीचे वालों में छोड़ दिया था कि आप लोग देखिए, आप लोग समझिए, हमसे कोई मतलब नहीं? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें कानपुर में जिला प्रशासन की, तो जितने भी सेंटर पड़ते हैं उस पर जिला प्रशासन की निगरानी रहती है कि ये जहाँ भी परीक्षा होगी वहाँ पे मतलब देखा जाएगा पहले। लेकिन जो स्थानीय पुलिस होते हैं, जो थाना होता है, मधुर, जो सेंटर्स बनाए कानपुर में, जितने भी सेंटर्स थे, क्या डीएम ने निरीक्षण किया था एक दिन पहले सेंटर्स का कि सेंटर में क्या व्यवस्थाएं हैं, ताकि जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनमें एक डर रहता है कि नहीं यार डीएम की निगरानी भी है, मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर है, तो ऐसा करना कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि सेंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सेंटर पर प्रवेश अगर हो रहा है ऐसे परीक्षार्थी का जो है ही नहीं, वो कोई और है। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन को स्टाफ निर्देश दिए जाते हैं जितने भी सेंटर हैं उनकी निगरानी की जाए। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो स्थानीय जो जहाँ सेंटर पड़ते हैं, जो स्थानीय थाना होता है, स्थानीय पुलिस होती है, उनको आदेश कर दिए जाते हैं कि आप लोग सेंटर की निगरानी करेंगे। तो सेंटर की निगरानी स्थानीय थाने को दी जाती है। स्थानीय जो थाना होता है वो एक दिन पहले जाके सब चेक करके दूसरे दिन सुबह जब पेपर होते हैं उसके 1 घंटे पहले से एक्टिव हो जाता है जाके। लेकिन सबको पता है जो वहाँ जो अधिकारी और लगाए जाते हैं, मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं और भी जो अन्य अधिकारी लगाए जाते हैं, उनकी मेन जिम्मेदारी होती है जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनकी पूरी तलाशी है, उसके बाद उनको अंदर जाने दो। कहीं ना कहीं जो ये सामने मामले आ रहे हैं कि परीक्षा आउट हो रही है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं साल भर, वो आखिर अंदर कैसे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी लगते हैं, मजिस्ट्रेट लोग लगते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जांच के घेरे में है और स्टेप इसको भी पूरी तरीके से देख रही है। जो ये मामला कल जो हुआ है, इससे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो साल भर पकड़े जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रयागराज जो एक जिला है वहां से पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो कानपुर में 2 लोग पकड़े हैं, दोनों के अलग अलग सर्वर, दोनों प्रयागराज के, और दोनों से 10-10 लाख रुपए की डिमांड। तो कहीं ना कहीं जो एक कड़ी चली आ रही है, जो कानपुर से लेके प्रयागराज से बरेली से और भी बिल्कुल अरेस्टिंग हो रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कौन कौन और लोग शामिल थे, उनकी भूमिका क्या है और एक्शन कितना कड़ा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे लेखपाल परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर अब जो विपक्षी पार्टी है वो भी सरकार पर निशाना साध रही है, आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है ऐसा। अब वहीं सरकार के कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले भी ये ऐसा होता आया है, लेकिन पहले तब पता नहीं चलता था कि पेपर लीक भी हो जाता था, एग्जाम भी हो जाता था, लोगों को नौकरी भी मिल जाती थी। लेकिन इस सरकार में कम से कम ये तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। सरकार इसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रही, लेकिन क्या ये सही है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं कि सालों से तैयारी करते हैं, बाद में पता चलता है पेपर लीक और एग्जाम जो है वो कैंसिल, फिर से तैयारी, फिर से आवेदन, फिर से दूरी तय करो। एक बड़ी परेशानी होती है उन तमाम परीक्षार्थियों को। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।